गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का, जो कि आपका ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है ना, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका जो होता है 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट उठा के दिया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? पहला नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि क्या बोला है? आपका पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? तो एंथ्रोपोप्रोजियोग्राफी जो है दोस्तों वह आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रेटलजेल ने लिखी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है। बोल रहा है कि प्रति 1000 मतलब पर 1000 पर क्या बोल रहा है? एक वर्ष में मृतकों मर जाने वाले की संख्या, मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों पर मर जाने वाले लोगों की संख्या बोल रहा है क्या होगी। तो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या लिखा गया है आपका लिखा गया है अशोधित मृत्यु दर। क्या? अशोधित मृत्यु दर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। तीसरा नंबर प्रश्न, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो विश्व के सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसमें आपका गहन निर्वात कृषि किया जाता है। क्या किया जाता है? गहन निर्वात कृषि। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयला का सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों वह होता है आपका एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों? आपका 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या बोला है? पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। जो पम्पास घास होते हैं दोस्तों उसका मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वह आपका पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोला? विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वह होती है आपका कुटीर उद्योग। क्या होती है? कुटीर उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्या बोला है? वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है होते हैं। क्या बोला है? वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तु का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है वह होते हैं। तो क्या होते हैं वह? प्राथमिक क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप की चतुरक क्रियाकलाप की। डी नंबर में दिया गया है बी और सी दोनों। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप और हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका हो जाएगा क्या बोला है? डी नंबर बी और सी, ठीक है। वह क्या हो जाएगा? आपका बी और सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप और चतुरक क्रियाकलाप, ठीक है। तो बी और सी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला है? पर्यटन उदाहरण है। तो पर्यटन का उदाहरण जो होता है दोस्तों यह होता है तृतीय क्रियाकलाप का, ठीक है। तृतीय क्रियाकलापों का होता है पर्यटन का उदाहरण, ठीक है। तो यही हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोला? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है दोस्तों वह श्रीलंका और कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है? सवेज नहर जोड़ता है। जो सवेज नहर है दोस्तों वह किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है आपका किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और काला सागर को, कि आपका काला सागर लाल सागर को, कि आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को, कि आपका भूमध्य अरब सागर को। तो आपका जोड़ता है आपका भूमध्य सागर और काला सागर को। किसको जोड़ता है दोस्तों? भूमध्य और काला सागर को। आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? बोल रहा है कि भारत को किस वर्ष इंटरनेट मतलब कि नेटवर्क की सुविधाएं प्राप्त हुई? तो आपका हुई थी 1995 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है? निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? तो बोल रहा है कि
जहाँ यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से बोला है कि सबसे पुराना शहर कौन है, तो सबसे पुराना जो शहर है दोस्तों वह आपका है मुंबई। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है। 13 नंबर प्रश्न आपका बोला है चाय उत्पादक क्षेत्र है, तो चाय उत्पादक क्षेत्र है आपका दार्जिलिंग। ठीक है, अगला क्या है, दार्जिलिंग, फिर जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। जो शुष्क कृषि भूमि होती है दोस्तों उसमें किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो आपका क्या है पहला नंबर ऑप्शन में आपका है जूट, बी नंबर में है गन्ना, सी नंबर में है बाजरा और डी नंबर में आपका है धान दिया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में हो जाएगा बाजरा। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है। निम्नलिखित में कौन सा से कार्यक्रम जल सदमभर विकास परियोजना से संबंधित है, तो आपका जो है वह हो जाएगा आपका हरियाली परियोजना। ठीक है, हरियाली परियोजना जो है कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है। भारत के किस राज्य में नवा मुंडी तथा गुआ खदानों स्थित है, तो आपका नुआ मुंडी और गुआ खदान जो है दोस्तों वो आपका स्थित है झारखंड में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है। क्या बोला है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है। क्या बोला है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, गैस पाइपलाइन से। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है। किस देश की सहायता से बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई। क्या बोला है, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो वह है सोवियत संघ। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका कोई भूत्रो को, किसे कहा जाता था, कई भूत्रो को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला 20 नंबर। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवासी पाए जाते हैं, तो आपका पाया जाता है सीढ़ीदार। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्या है, भारत में कितने राज्य है, तो भारत में आपका है 28 राज्य है। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर क्या बोला है। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है आपका आयु संगठन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर क्या बोला है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो जो ओपेक है दोस्तों उसका मुख्यालय आपका वियना में है। कहाँ है, वियना में। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, बोल रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर क्या बोला है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो जो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह हो जाएगा इनमें से सभी। कौन कौन है, मोटर वाहन, उद्योग और लाउड स्पीकर, ये जो तीनों है दोस्तों वह है इनमें से सभी हो जाए करेक्ट आंसर। क्या है, तीनों ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण। अगला हम लोग देखते हैं अगला हम लोग जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है चलिए देखते हैं क्या बोला है। 26 नंबर प्रश्न आपका बोला है साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। जो साक्षरता शब्द है दोस्तों उसका परिभाषा देने बोला है, तो सामान्यतः 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है साक्षरता कहलाता है। ठीक है, मतलब कि 7 वर्ष या उससे अधिक, मतलब 7 वर्ष के बाद जितने भी बच्चे या व्यक्ति आते हैं जो कि किसी भी भाषा को समझ पढ़ और लिख सकते हैं उससे क्या बोलते हैं, साक्षर दर कहलाता है। ठीक है, क्या बोला है 27 नंबर प्रश्न आपका बोला है ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। जो ऋतु का प्रवास होता है दोस्तों बोल रहा है प्रश्न, उससे आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका मौसम के परिवर्तन के अनुसार पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे पहाड़ियों से मैदानों की ओर या इसके विपरीत पर जाने की प्रक्रिया को ऋतु पर वास कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। अगला देखते हैं जो कि आपका 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका हर वर्ष आपका जो 12th का एग्जाम होता है दोस्तों उसमें पूछा जाता है।
है ना। तो क्या बोला 28 नंबर प्रश्न, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जो भूमध्य सागर होता है दोस्तों, उसमें आपका उगाया जाता है यह मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे में होता है अंगूर, जैतून, संतरा और अंजीर तो की खेती की जाती है, और अंगूर की खेती यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है दोस्तों वह क्या है, तो वह दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, क्या दो वस्तु या उससे अधिक देशों के बीच बोल रहा है, वस्तु या उससे अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान, मतलब वस्तु और सेवा के साथ आदान प्रदान किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 30 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, तो दिया गया है दोस्तों किसी एक लोहा और इस्पात उद्योगों का नाम बताइए। बोला है कि किसी एक लोहा और इस्पात उद्योगों का नाम बताइए बोला है, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है दोस्तों, उससे आप बोल रहे हैं क्या समझता है, तो वे प्रमुख सड़कें जो देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों, प्रमुख शहरों और बंदरगाहों को अपना में जुड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इसका रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है दोस्तों, उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जो कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते ही कि है कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वह डायरेक्ट आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से उठाकर दे दिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आंसर भी उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, इसी प्रकार 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है दोस्तों, वह होता है लिक्विड फील्ड पोटेशियम गैस होता है, मतलब द्रवीभूति पेट्रोलियम गैस। क्या होता है हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, द्रवीय भूति पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं, तो लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस को ही कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है, नगरीकरण से क्या अभिप्राय है। तो जो नगरीकरण होता है दोस्तों, उससे हम लोग अभिप्राय क्या है, तो वह होता है उसका उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन और ना शहरों के विकास या मजबूत शहरों के विकास की प्रक्रिया को नगरीक कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, नगरीकरण। इसी प्रकार आपका 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव भूगोल की क्या बोला है, मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो वह हो जाएगा आपका उत्तर सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अगला देखते हैं खंड भी 35 नंबर क्या बोला है, रेल परिवहन की 3 लाभ लिखिए। जो रेल परिवहन होता है दोस्तों, उसका बोला है 3 लाभ लिखिए। या लंबी दूरी के लिए यात्रियों और भारी माल की क्या बोला है, ढुलाई हेतु सबसे मस्त और सुलभ साधन है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह देश के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण में सहायक है। यह विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुझाव दीजिए। जो जल प्रदूषण है दोस्तों, उसको रोकने के लिए बोल रहा है कि 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुविधा दीजिए बोला है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो औद्योगिक कचरे और सीवेज की बिना उपचार के जल निकायों में नहीं बहाना चाहिए। कृषि में रसायनों और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, नदियों और तालाबों के किनारे गंदगी फैलाना और कपड़े धोने पर रोक लगानी चाहिए। इसी प्रकार 37 नंबर देखते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के व्यापारिक संबंधों में अब विभिन्नता आई है और यह दुनिया के अधिकांश देशों के साथ व्यापार करता है। निर्यात में अब विनिर्मिता वस्तु जैसे इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण की हिस्सेदारी बढ़ी है। पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात अभी भी भारत के कुल आयात का एक बड़ा हिस्सा है। 38 नंबर प्रश्न आप क्या बोला है, भारत में भौमजल
संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भारत में भूमजल का वितरण असामान्य है। उत्तर भारत के विश्व मैदानों में भूमजल की प्रचुरता है, जबकि प्रद्वीपीय पठारी भागों में इसकी कमी है। वर्तमान में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों। 39 नंबर आपका प्रश्न बोला है, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। क्या जो भारत की कृषि है दोस्तों वह मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ खद्यान्न फसलों को प्रधानता दी जाती है। जनसंख्या के दबाव के कारण जोतों का आकार छोटा है। अब पशुपालन और फसल उत्पादन साथ साथ किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए बोला है। ठीक है, तो जल की उपलब्धता, अधिकांश बस्तियां जल स्रोत के पास विकसित होती हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या बोला है, भू आकृति उपजा मैदानी भागों में गुच्छित बस्तियां मिलती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में बिखरी हुई। अगला पॉइंट क्या बोला है, जलवायु अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी बस्तियां पाई जाती हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या बोला है, प्रवास के किन्हीं 3 अपकरण कारकों का उल्लेख कीजिए बोला है। प्रवास के क्या बोला है, प्रवास तो हो जाए इसका उत्तर रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर और मनोरंजन के साधन। अगला क्या है 42 नंबर प्रश्न, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती में चारे की फसलें इस कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें उन्नत बीजों, उर्वरकों और मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। इसी प्रकार खंड सी नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जो कि 43 से 52 नंबर तक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र के बाद भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए, तो वह जिम्मेदारी उन्मूलन, जो कि भूमि सुधारों के जरिए काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। हरित क्रांति, जो कि 1960 के दशक के धर्म में उन्नत बीजों, HYV, सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के मध्य से खेतों तक पानी पहुंचाया गया। अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में शहरों को उनकी जनसंख्या और कार्यों के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन, नगर, शहर, महानगर, और एक हो जाता है मेगा सिटी। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे, नगर, शहर, महानगर और मेगा सिटी क्या होता है। तो शहर, नगर जो कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जो नगर होते हैं जिसमें कि 5000 से अधिक जनसंख्या होते हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, और शहर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या होता है। ठीक है, और महानगर में जो कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या होती है उसमें, और मेगा सिटी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। इसी प्रकार 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए। तो ये नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणों से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा बिजली बनाना। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पादन। और तीसरा पॉइंट है जल विद्युतीय और वायु गैस, बहते जल और जैविक कचरे से प्राप्त ऊर्जा। आप देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या बोला है, विश्व व्यापार में सवेज नहर के योग्यता का मूल्यांकन कीजिए। तो सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसने यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच की दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर दिया है। इसमें समय और ईंधन की भारी बचत होती है, जिससे वैश्विक व्यापार सुगम हुआ है। क्या हुआ है,
सुगम हुआ है। आप देखते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए बोला है। तो मशीनीकरण, यातायात के बढ़ती संसाधनों और लाउड स्पीकरों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, या मनुष्य में बाहरपन, उच्च रक्तचाप, तनाव और मानसिक बीमारियों का प्रमुख कारण बन रहा है। 48 नंबर प्रश्न क्या बोला है, विश्व मानचित्र कार्य, विश्व का मानचित्र बोला है। तो इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर दिखाना है ना। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा दोस्तों मानचित्र पर। हम यहाँ पे आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है उसका उत्तर, प्रशांत महासागर, एशिया और अमेरिका के बीच का विशाल जलीय भाग है, ठीक है। तो आप लोग मानचित्र पर कहाँ दर्शाइएगा दोस्तों, तो इसको दर्शाइएगा एशिया और अमेरिका के बीच पर, ठीक है। अब क्या बोला है, पाकिस्तान जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है, कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिम पर, ठीक है। अगला है मक्सिको जो कि रूस की राजधानी है, ठीक है। अगला देखते हैं श्रीलंका, भारत के दक्षिणी में स्थित द्वीप देश है। और राजस्थान जो कि भारत के पश्चिमी में स्थित एक राज्य है। तो ये था आपका 48 वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।